ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 7 जून से लेके 13 जून 2023 का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू जी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है वो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार है। और जो सूरीनाम है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा हमारे भारत देश में और यह 71वां संस्करण होगा ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। और लास्ट भारत में पिछली बार 1996 ईस्वी में इस प्रतियोगिता को का आयोजन हमारे भारत देश में किया गया था और इसके बाद से 2023 में अब किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी जो है वो इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और इस योजना के तहत 703 कार्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब थोड़ा मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जान जाए तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। यहाँ की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। इस फिगर में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसके थ्रू जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण के दौरान भी हर माह 8,000 से 10,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो इसके अंतर्गत 700 अलग अलग सेक्टरों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह बना है केरल। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जिसे KFON नाम से एक नई सेवा की शुरुआत की है जिससे कि ये इंटरनेट अपना खुद का सप्लाई संचारित करने वाला इंटरनेट सेवा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की? तो यह लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अब इसके बारे में बताते हैं। तो बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम के साथ इसे लॉन्च किया गया है जिसे सुधा वायु नाम दिया गया है। अब थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में जाने तो पश्चिम जो बंगाल है उसका गठन 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के राज्यपाल CV आनंद बोस जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो यह रवाना किया गया है श्रीलंका देश के लिए। अब ये जो है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये देखिए आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है उससे भी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो यह जो नाम दिया गया है बिपरजॉय वो नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। अब ये नाम बांग्लादेश ने क्यों दिया है? तो बांग्लादेश ने ये नाम इसलिए सुझाया क्योंकि जो बिपरजॉय है इसका जो बंगाली में अर्थ होता है वो होता है आपदा, इसीलिए इसका नाम बिपरजॉय साइक्लोन रखा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया जाइता गुप्ता जी को और इस अवार्ड को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो किसी डच नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो आप क्या बता देंगे? जाइता गुप्ता जी को। या फिर डच के नोबेल पुरस्कार के नाम से किस अवार्ड को जाना जाता है? तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि स्पिनोजा अवार्ड जो है उसे डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 जून को और जो इसका पहली बार शुरुआत किया गया था वो 7 जून 2019 को किया गया था।
आपको बताते चले, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो कि 7 जून को मनाया जाता है, और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को, और इसे 2008 से मनाने की शुरुआत किया गया, और जो इस बार का थीम रहा है वो प्लैनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 5 देशों को जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, और वो 5 देश है अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया। और आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो 5 अस्थायी को 2 साल के लिए लागू किया गया। और अगर पूछते हैं कि अस्थायी देशों की संख्या कितनी है तो आप कितना बता देंगे? 5 है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना? तो यह बना है एम्स नागपुर। अब जो ये NABH है वो स्वास्थ्य देखभाल, ग्रेड और सेवा के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था है। अगर NABH का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसका फुल फॉर्म है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला टीम कौन बना है? तो यह बना है ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत को हरा करके ये बना है। भारत को हरा करके बना है, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो है वो ट्रेविस हेड को जो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब है वो ट्रेविस हेड को दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? यह मनाया गया 12 जून को, और इसमें जो थीम रहा है 2023 का वो सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा रहा है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसेस बैटिस पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो यह जीता है जगदीश एस बाकन जी ने। अब ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बायोस्फीयर्स रिजर्व के प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 12,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। थैंक यू।